और लालू परिवार में भाई बहन का घमासान गहराता जा रहा है। रोहिणी वर्सेस तेजस्वी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक परसों काउंटिंग से पहले रोहिणी ने तेजस्वी को गुड लक भी कहा था, लेकिन तेजस्वी ने रोहिणी की बात का जवाब नहीं दिया और काउंटिंग के बाद जिस तरह का रिजल्ट आया उसने भाई और बहन के बीच कड़वाहट की खाई को और ज्यादा गहरा कर दिया। आरजेडी के तमाम पुराने नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी के चाणक्य संजय यादव पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी हार के लिए अपनी बड़ी बहन रोहिणी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन पर परिवार के विवाद की बात को सार्वजनिक करने का भी आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि परिवार की लड़ाई को सार्वजनिक करके चुनाव में गलत संदेश गया है, जिसकी वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि सितंबर में विवाद के बाद रोहिणी जब वापस सिंगापुर चली गई थी तो तेजस्वी ने खुद उन्हें प्रचार करने के लिए बुलाया था। रोहिणी आचार्य छपरा की अलग अलग सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार करना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। उन्हें सिर्फ अपनी सीट यानी कि राघोपुर जाने दिया। तो रोहिणी और तेजस्वी के इस लड़ाई को लेकर कई और तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रोहिणी जब लोकसभा चुनाव के लिए आई थी तो उन्होंने पाटलिपुत्र सीट मांगा था, लेकिन मीसा के नहीं हटने की वजह से वो नहीं लड़ पाए और उन्हें सारण की सीट दी गई। लेकिन सारण की सीट के लिए संजय यादव बहुत ज्यादा तैयार नहीं थे कि रोहिणी लड़े वहां से, और यही बताया जा रहा है कि रोहिणी को हरवाने के लिए साजिश रची गई, जिसके पीछे रोहिणी ने नाम लिया है संजय यादव का। 2 ऐसे विधायक थे जिन्होंने हराने के लिए काम किया, और इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी से जब रोहिणी बात करती थी तो उन्हें कोई भी इसमें आश्वस्त करने वाला जवाब नहीं मिला और संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला, जिसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच और यह मसला गहराता गया। तेजस्वी ने अपने पहले सोशल मीडिया पोस्ट में तेजस्वी के 2 दोस्तों का नाम लिया है। एक है संजय यादव और एक है रमीज, और अब तेजस्वी के दोस्त रमीज पर बड़ा खुलासा हुआ है। तेजस्वी को चुनाव लड़वाने वाला रमीज नेमत यूपी का नामी गैंगस्टर है। रमीज बलरामपुर से पूर्व सपा सांसद और बाहुबली रिजवान जाहिर का दामाद है। रमीज पर हत्या, अवैध कब्जा समेत दर्जन भर के केसेस दर्ज हैं। रमीज पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस पर साल 2023 में प्रतापगढ़ के ठेकेदार की हत्या का आरोप लगा था। 2022 में बलरामपुर के तुलसीपुर में पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या की भी रमीज आरोपी है, और इस मामले में रमीज, उसके बाहुबली ससुर रिजवान जहीर, उसकी बेटी जेबा समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। रमीज इसी साल अप्रैल में जमानत पर बाहर आया था और उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव के साथ चुनाव में लगा हुआ था। यानी कि तेजस्वी यादव एक गैंगस्टर को साथ लेकर बिहार के सीएम बनने का सपना देख रहे थे। अब सुनिए रमीज पर जिस पूर्व चेयरमैन की हत्या का आरोप है, उनके भाई का उसके बारे में क्या कहना है। रोहिणी का जो बयान आया, रोहिणी दीदी का, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहाँ जाके बिहार में इसने शरण लिया। और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है भाई, और इसको कैसे वहाँ तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए, एक अपराधी को लेकर के और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये संभव हो पाएगा। जो अपने घर को ही खुद बर्बाद करके जाके बिहार में छुपा हुआ है, तो ये कैसे संभव हो सकता है भाई। तेजस्वी जी इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, इनको तो समझना चाहिए ये बातें। उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के चल रहे हैं भाई।